हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है हेल्प क्लासेस फॉर एसएससी एंड बैंकिंग पर मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे अगस्त 2016 की जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, जो अभी जो नेक्स्ट एग्जाम होने हैं, चाहे हरियाणा क्लर्क का एग्जाम हो, एसएससी सीएचएसएल या बैंकिंग कोई भी एग्जाम हो, उनमें आपकी जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे वो आपके क्वेश्चन इस वीडियो से कवर हो जाएंगे। अभी जो 13 नवंबर को एग्जाम हुआ था हरियाणा क्लर्क का, उसमें जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आए थे उनमें से 6 क्वेश्चन सिर्फ ओनली एंड ओनली अगस्त 2016 के मंथ से आए थे, जो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इसलिए आप समझ गए होंगे कि अगस्त 2016 की जो करंट अफेयर है वो आपके एग्जाम के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। तो चलिए कवर करते हैं अगस्त 2016 की करंट अफेयर। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इस तरह के बटन पर क्लिक कर हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप हमारे वीडियो को देख सके। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन, जो भी 20 नवंबर को एग्जाम होना है उसके लिए। तो उसमें एक मिस्टेक हो गई थी कि मैंने क्वेश्चन पुट किया था कि हरियाणा में जो शराबबंदी है वो कब लागू की गई। तो इसका करेक्ट आंसर था 1996, लेकिन बाई मिस्टेक वहां पर 1966 टाइप हो गया। लेकिन मैंने जब मैं स्पीकिंग कर रहा था तो उस टाइम मैंने 1996 ही बोला था। काफी यूजर्स ने कमेंट किया, तो प्लीज आप इस डाउट को क्लियर कर लीजिए कि वो 1996 है, ना कि 1966। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। गुजरात भाजपा के उस नेता का जिसे गुजरात का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है विजय रूपाणी। बीजिंग ओलंपिक के गोल्ड मेडल विनर अभिनव बिंद्रा भारतीय दल के फ्लैग बेरर बने। वह कौन से खेल से संबंधित है? तो वो है शूटिंग से। वह व्यक्ति जो आनंदीबेन पटेल सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे, उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो उनका नाम है नितिन पटेल। वह संस्था जो रियो में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को 50 लाख रुपए दिया, उनका नाम क्या है? उनका नाम है IOA। हाल ही में 23वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे दिया गया? तो वो दिया गया सुभा मुदगल को। किस व्यक्ति को हाल ही में पूर्व मध्य रेलवे का महाप्रबंधक नियुक्त किया गया? उनका नाम है DK गायन। संसद में पारित वस्तु और सेवा कर विधेयक, जिसे GST भी कहा जाता है, प्रावधानों को लागू करने हेतु सरकार ने कब तक का समय निर्धारित किया है? तो वो किया है अप्रैल 2017 तक। रियो डी जेनेरो में जो ओलंपिक खेल शुरू हुआ था वह कौन से नंबर का ओलंपिक खेल था? तो वो था 31वें नंबर का। रियो ओलंपिक में सबसे कम उम्र यानी 13 वर्ष की जिस खिलाड़ी ने पार्टिसिपेट किया उसका नाम क्या था? उसका नाम था गोरिका सिंह, जो कि नेपाल से थी। टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड ने किस व्यक्ति को कंपनी का गैर कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया? तो वो किया दीपक प्रेम नारायण को। जिस व्यक्ति को नेपाल का प्रधानमंत्री चुना गया तो उनका नाम है पुष्पकमल दहल या प्रचंड। हिमाचल प्रदेश यानी HP के जिस शहर में देश के पहले हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना को मंजूरी मिली, तो वो कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। अगस्त 2016 में जिस देश में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद कानून लागू किया गया तो वो किया गया मलेशिया कंट्री में। इंटरनेशनल ओलंपिक समिति एथलीट आयोग का अध्यक्ष
किसे नियुक्त किया गया? तो वो किया गया है एंजेला रुगरिगो। हाल ही में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का महाप्रबंधक किसे नियुक्त किया गया? तो वो किया गया है सुधांशु मणि को। डीएनए और आरएनए में डिफरेंस का पता लगाने हेतु किए गए शोध में मुख्य शोधकर्ता निभाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो उनका नाम है हाशिम अल हाशिमी। हाल ही में राज्यसभा में पारित किया गया 122वां संविधान संशोधन बिल किससे संबंधित है? तो वो है वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी। वर्ष 2014-15 के पर्यटन पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया? तो वो दिया गया है एमपी यानी मध्य प्रदेश को। वर्ष 1999 के नोबेल केमिस्ट्री पुरस्कार विजेता और फेमोटेक केमिस्ट्री के जनक जिनका हाल ही में डेथ हो गई, उनका नाम क्या है? उनका नाम है अहमद जेवेल। जिस भारतीय मूल की लेखिका को पेन या हेम ट्रांसलेशन फंड ग्रांट 2016 पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उनका नाम है अनीता गोपालन। पुस्तक आर.डी. बर्मनिया पंच मेमोयर्स के लेखक कौन है? उनका नाम है चैतन्य पादुकोण। पुस्तक ग्रास रूट्स इनोवेशन अगस्त 2016 के जो प्रथम सप्ताह था उसमें काफी चर्चा में रहा। इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? उनका नाम है प्रोफेसर अनिल के गुप्ता। ब्राजील के रियो में जो 31वां ओलंपिक खेल चला उसमें भारतीय दल में भारतीय रेल के कितने खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया? तो उन्होंने किया 35 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट जो कि भारतीय रेल से थे। प्रधानमंत्री के सचिव के रूप में हाल ही में जिसे नियुक्त किया गया, तो नियुक्त किया गया है भास्कर खुलबे को। वह व्यक्ति जिसे भारत भूषण कविता पुरस्कार 2016 दिया गया, तो वो दिया गया शुभम श्री को। हाल ही में मॉडेलेज इंडिया के प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया दीपक अय्यर को। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष के रूप में जिसे नियुक्त किया गया, तो वो किया गया अनंत माहेश्वरी को। यह क्वेश्चन अभी जो 13 नवंबर को एग्जाम हुआ था हरियाणा कलर का, उसमें यह क्वेश्चन पुट हुआ था। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान हरमनप्रीत कौर जिस देश के महिला बिग बैश T20 लीग से जुड़ने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी, उस कंट्री का नाम है ऑस्ट्रेलिया के। जिस तूफान के कारण चीन के दापेंग पेनिनसुला के नजदीक स्थित गुआंगडोंग में भूस्खलन हुआ, उस क्षेत्र का नाम है उस तूफान का नाम है नीडा तूफान के कारण। पुस्तक इंडिया राइजिंग फ्रेश होप न्यू फीचर्स के लेखक हैं रवि वेलूर। मद्रास उच्च न्यायालय का नाम बदलकर जो रखने का प्रस्ताव पारित किया गया, वो नाम था तमिलनाडु उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय से हटाकर। जिस खिलाड़ी ने टोरंटो मास्टर्स का खिताब जीता, उनका नाम है नोवाक जोकोविच। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में किस जगह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT का शुभारंभ किया? तो वो किया था अगस्त के अंदर गोवा में। लिनोवो के ई-कॉमर्स और ऑनलाइन प्रमुख के रूप में जिसे नियुक्त किया गया उनका नाम है राजेश थडानी। नोवाक जोकोविच ने जिसे हराकर ATP टोरंटो मास्टर टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता, तो उनके जो प्रतिद्वंदी थे उनका नाम था केई निशिकोरी। जिस देश में 31 जुलाई को पांडा की थीम पर बनी ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ, उस कंट्री का नाम है चाइना। जिस व्यक्ति ने बिना पैराशूट की मदद से पीछे 25,000 फुट की ऊंचाई से कूदने का रिकॉर्ड
बनाया। उनका नाम है ल्यूक एंकिस। वह व्यक्ति जिसे हाल ही में CBDT के अध्यक्ष के रूप में चुना गया, उनका नाम है रानी नायर। विज्ञापन एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने वर्ष 2016 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया, उनका नाम है श्रीनिवासन कश्मीर स्वामी। केंद्रीय IT मंत्रालय की नई सचिव के रूप में जिसे नियुक्त किया गया, उनका नाम है अरुणा सुंदराजन। न्यायमूर्ति दिलीप बाबा साहिब भोसले ने जिस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ ग्रहण की, तो उस न्यायालय का नाम है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ये जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, इससे संबंधित जितनी भी बातें हैं वो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्रो कबड्डी सीजन 4 में कौन सी टीम विजेता रही, उनका नाम था पटना पायरेट्स। जिसे टोक्यो की पहली महिला गवर्नर चयनित किया गया, उनका नाम है यूरिका कोइके। 30 जुलाई 2016 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी दिवस, ये कब मनाया जाता है? 30 जुलाई को। पर जिस नाम से अभियान का आरंभ किया गया, तो उसका नाम था हैच गिव होप। अक्टूबर 2016 में आयोजित किए गए कबड्डी विश्व कप का आयोजन किस देश में हुआ, तो वो हुआ था भारत में। वह भारतीय पहलवान जो हाल ही में डोपिंग टेस्ट में फेल होने के कारण काफी चर्चा में रहे, उनका नाम है नरसिंह यादव, जिन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। GST बिल पास करने वाला पहला राज्य कौन सा है? असम राज्य। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने गेंडे के सींगों के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की, तो उस राज्य का नाम है असम। जिसे हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च इंडिया लैब का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया, तो उनका नाम है श्रीराम राजामणि। जिन्हें हाल ही में केंद्रीय रेशम बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, उनका नाम है KM हनुमान थरयप्पा। जिस व्यक्ति को SBI ने अपना मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया, उनका नाम है दिनेश कुमार खरे। हीरो मोटरकॉर्प ने जिसे अपना पुनः चेयरमैन और CEO नियुक्त किया गया, उनका नाम है पवन मुंजाल। हाल ही में चर्चा में रहा कुडकुलम परमाणु पावर प्लांट किस देश की तकनीकी सहायता से बनाया गया, तो वो देश है रूस। और ये कहां पर बनाया जा रहा है? तमिलनाडु में। रियो ओलंपिक में खेले गए पहले महिला रग्बी 7 श्रेणी में किस देश की टीम ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया, तो वो किया था ऑस्ट्रेलिया कंट्री ने। अमेरिकी तैराक माइकल फेल्प्स, ये काफी प्रसिद्ध है, एग्जाम में आ सकता है कि माइकल फेल्प्स कौन से खेल से रिलेटेड है, तो ये है तैराकी से। ने ओलंपिक खेलों में अब तक कुल कितने गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया, तो वो बनाया 21। वह राज्य जो हाल ही में मुस्कान सेकंड अभियान एवं इसके तहत 1051 बच्चों को छुड़ाने और उनके परिजनों से मिलवाने के कारण चर्चा में रहा, तो वो रहा ओडिशा राज्य। हाल ही में दिल्ली का यातायात आयुक्त नियुक्त किया गया, तो वो किया गया है संदीप कुमार को। जिस भारतीय खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप का खिताब जीता, उनका नाम है अभिजीत गुप्ता। रियो ओलंपिक 2016 में जूडो में पहला गोल्ड मेडल किस देश ने हासिल किया, इसका आंसर है ब्राजील ने। जिस भारतीय वन्य संस्थान ने पहले टाइगर सेल का शुभारंभ किया, तो वो क्या है? देहरादून ने। सेंसर बोर्ड ने हाल ही में फिल्म 31 अक्टूबर यानी 31 अक्टूबर को हरी झंडी दी। यह फिल्म कौन से पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री की जीवनी पर आधारित है? इसका आंसर है इंदिरा गांधी जी की जीवनी पर। इरोम शर्मिला, जिसने 9 अगस्त 2016 को 16 साल बाद अपना अनशन तोड़ा, वह इतने दिन किस कारण से अनशन पर थी, तो वो थी
मणिपुर में जो आफ्स्पा कानून था उसे हटाने की मांग को लेकर। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका 9 अगस्त 2016 को निधन हो गया, उनका नाम है कलिखो पुल। अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति यानी आईपीसी ने हाल ही में जिस देश पर पैरा ओलंपिक 2016 में खेलों में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगाया, तो वो लगाया रूस देश पर। ओलंपिक में वाल्ट फाइनल में क्वालिफाई होने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी का नाम है दीपा कर्माकर। आरबीआई ने हाल ही में जिस राज्य के सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया, वो लगाया है छत्तीसगढ़ के सहकारी बैंकों पर। चीन का एक विमान पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के लिए हाल ही में रवाना हुआ। इस विमान का जो पायलट है उनका नाम है जांग बो। 12 अगस्त 2016 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का विषय क्या था? उसका विषय था गरीबी उन्मूलन और सतत उत्पादन लक्ष्य। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है वो तो मनाया जाता है 12 अगस्त को, लेकिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। जिस देश द्वारा पहली बार क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट प्रक्षेपित किया गया वो क्या है? चाइना ने। ये रहा आज का क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का निधन कब और किस राज्य में हुआ था? अगर आप इनके राइट आंसर देते हो तो हम हर वीक 5 लकी विनर अनाउंस करते हैं वीडियो के थ्रू, जिन्हें हमारी जो एक फ्री ई बुक है जिनमें 600 इंपोर्टेंट हरियाणा जीके और इंडिया जीके क्वेश्चन कवर किए गए हैं वो उन्हें बिल्कुल फ्री में मिलेगी। अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हाल ही में चर्चा में रहा जल तरंग क्या है? तो ये है एक नौकायान अभियान जिसे हाल ही में पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया गया, तो उनका नाम है वीपी सिंह बदनौर। और असम राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? बनवारी लाल पुरोहित को। जिस वैज्ञानिक को हाल ही में एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड से सम्मानित किया गया, उनका नाम है वैज्ञानिका पी षणमुगम। अन्य घोड़े दा दान नामक प्रसिद्ध पंजाबी उपन्यास के लेखक का नाम क्या है जिनका 16 अगस्त 2016 को निधन हो गया? तो उनका नाम है गुरदयाल सिंह। भारत ने जिम्बाब्वे में जिस तूफान के प्रभाव को देखते हुए उसे 10 लाख अमेरिकी डॉलर की सहायता दी, तो उस तूफान का नाम था अल नीनो, जिसे हाल ही में अंडमान एवं निकोबार का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। उनका नाम है जगदीश मुखी। हाल ही में जिस कलाकार को संगीत मार्तंड उस्ताद चांद खान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार हेतु चुना गया, उनका नाम है पंडित शिव कुमार शर्मा। रियो ओलंपिक में पदक जीतने के कारण चर्चा में रही साक्षी मलिक मूल रूप से जिस राज्य से संबंधित है? तो वो है हरियाणा राज्य से। हाल ही में केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन में जितने राशि की वृद्धि की घोषणा की, तो वो की है 5,000 रुपए की। बिहार का वह जिला जो हाल ही में जहरीली शराब के सेवन से 17 लोगों की मृत्यु के कारण चर्चा में रहा, बिहार के उस जिले का नाम है गोपालगंज। वह भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी जो रियो ओलंपिक के फाइनल मुकाबले में अपनी जगह बनाकर चर्चा में रही, उनका नाम है पीवी सिंधु। रियो ओलंपिक में फ्राटा दौड़ प्रतियोगिता में सबसे प्रसिद्ध एवं सफल खिलाड़ी उसेन बोल्ट किस देश के हैं? तो उनका नाम कंट्री का नाम है जमैका। असम के नवनिर्वाचित राज्यपाल का नाम है बनवारी लाल पुरोहित। भारतीय पहलवान जिन्हें रियो ओलंपिक में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स द्वारा 4 वर्ष के लिए सस्पेंड या प्रतिबंधित कर दिया गया, उनका नाम है नरसिंह यादव। जिन्हें हाल ही में मणिपुर का राज्यपाल मनाया या नियुक्त किया गया है, उनका नाम है
नजमा हेपतुल्ला। हाल ही में चर्चा में रहा एयरलैंडर 10 क्या है? तो ये है हीलियम से चलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा विमान। विश्व भर में 19 अगस्त 2016 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मानवीय दिवस का विषय क्या था? उसका विषय का नाम था एक मानवता। विश्व की पहली सेल्फ ड्राइविंग टैक्सी सेवा किस देश में शुरू की गई? तो वो की गई है सिंगापुर कंट्री में। भारत में प्रथम ब्रिक्स फिल्म महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया? तो वो किया गया दिल्ली के अंदर। दक्षिण भारत के इस शहर में पहली बार बाल अदालत का आरंभ किया गया? तो वो किया गया है हैदराबाद में। हाल ही में 2015-16 सत्र के लिए UEFA बेस्ट प्लेयर इन यूरोप अवार्ड के विजेता का नाम क्या है? उनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रियो ओलंपिक पर NRAI समीक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनका नाम है अभिनव बिंद्रा। फोर्ब्स द्वारा वर्ष 2016 में विश्व की सबसे अधिक कमाई करने वाली अभिनेत्री का नाम क्या है? उनका नाम है जेनिफर लॉरेंस। झारखंड के पूर्व ओलंपियन को मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। उनका नाम है सिल्वानुस डुंगडुंग। हाल ही में 2015-16 के लिए UEFA गोल ऑफ द सीजन अवार्ड का विजेता का नाम क्या है? उस विजेता का नाम है लायनल मेसी। वह खिलाड़ी जिसे हरियाणा के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, उनका नाम है साक्षी मलिक। और ये क्वेश्चन भी पीछे हरियाणा कलरक का जो 13 नवंबर को एग्जाम हुआ था, इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। एयरलाइंस कंपनी विस्तारा ने बॉलीवुड के जिस एक्ट्रेस को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, उसका नाम है दीपिका पादुकोण। भारतीय क्रिकेट के जिस प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट का पहली बार दूध या रोशनी में गुलाबी गेंद के साथ शुभारंभ किया गया, उसका ट्रॉफी का नाम है दलीप ट्रॉफी। न्यू वर्ल्ड वेल्थ द्वारा विश्व के टॉप 10 धनी देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है 7th यानी 7वां। वायुसेना एयर स्पेस संग्रहालय का निर्माण किस देश में या किस शहर में किया गया? तो वो किया गया भारत के दिल्ली में। GST विधेयक विधानसभा में पारित करने वाला छठा राज्य कौन सा है? तो वो है गुजरात। पुस्तक द ओशियन ऑफ चर्न हाउ द इंडियन ओशियन शेप्ड ह्यूमन हिस्ट्री के लेखक का नाम क्या है? उसका नाम है संजीव सान्याल। भारतीय डाक भुगतान बैंक यानी IPPB के नवनियुक्त स्वतंत्र निदेशक का नाम है RS सोडी। भारत वेस्ट इंडीज के बीच 2 मैचों की T20 सीरीज जिस देश में पहली बार खेली गई, उस कंट्री का नाम है अमेरिका में खेली गई। जिन 2 राज्यों के मध्य लंबे समय से चला आ रहा गोदावरी जल विवाद मुद्दा हाल ही में सुलझा लिया गया, उन दोनों राज्यों के नाम है महाराष्ट्र और तेलंगाना। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हेतु भारत की पहली महिला जिम्नास्ट कौन है? दीपा कर्माकर। भारतीय मूल की सिंगापुर के पूर्व राष्ट्रपति जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम है SR नाथन। हाल ही में संपन्न भारत वेस्ट इंडीज की 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में जिन्हें मैन ऑफ द सीरीज घोषित किया गया, उनका नाम है रविचंद्रन अश्विन। जिन्हें अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया, उनका नाम है जगदीश मुखी। 2 भारतीय अमेरिकी महिलाएं व्हाइट हाउस की फेलो चुनी गई, उनका नाम है अंजलि त्रिपाठी और टीना R शाह। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कोलकाता में आकाशवाणी के जिस चैनल का शुभारंभ किया, उस चैनल का नाम है मैत्री चैनल। रियो ओलंपिक में भारत को कुल पदक मिले 2 और भारत का स्थान था 67। टाटा ने अपनी एयरलाइंस विस्तारा के लिए जिस भारतीय अभिनेत्री को हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया, उनका नाम है दीपिका पादुकोण। जिन 4 खिलाड़ियों को
हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हेतु एक साथ चुना गया। उनका नाम है पीवी सिंधु, साक्षी मलिक, दीपा कर्माकर और जीतू राय, जिन्हें हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का 24वां गवर्नर नियुक्त किया गया। उनका नाम है उर्जित पटेल। जिस भारतीय अभिनेता को भारत के सेवेलियर अवार्ड के लिए चुना गया, उनका नाम है कमल हासन। जिस देश में कुष्ठ रोग से छुटकारा पाने में सहायक विश्व का पहला टीका या वैक्सीन विकसित किया, उस देश का नाम है इंडिया यानी भारत। वर्ष 2016 की ब्रिक्स महिला पार्लियामेंट कॉन्फ्रेंस भारत के जिस शहर में आयोजित की गई, तो वो की गई राजस्थान की राजधानी जयपुर में। युवा मतदाता महोत्सव 2016 जिस राज्य में आयोजित किया गया, तो वो किया गया नागालैंड में। उस भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष जिनका हाल ही में ओलंपिक ऑर्डर सम्मान से सम्मानित या पुरस्कृत किया गया, उनका नाम है एन रामचंद्रन। G20 शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया, तो वो किया गया हांगझोउ चाइना में। उजाला योजना के तहत 2 करोड़ LED वितरित करने वाला पहला स्टेट है गुजरात राज्य। उस पहलवान का नाम जिसका लंदन 2012 में जीता गया रजत पदक योगेश्वर दत्त को दिया गया, उसका नाम है बेसिक कुदुखोव। जिस केंद्रीय बल ने पीवी सिंधु को कमांडेंट और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया, तो वो किया CRPF ने। बेल्जियन ग्रां प्री 2016 का खिताब किसने जीता, उनका नाम है निको रोसबर्ग ने। भारत में 29 अगस्त 2016 को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के, जिन्हें भारत बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBJA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनका नाम है मुकेश मेहता। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर यह रखे जाने का प्रस्ताव पारित किया, तो वो किया बांग्ला। भारत का पहला राज्य जिसमें पहली बार एम्बुलेंस मोबाइल ऐप स्टार्ट की गई, तो वो की गई है HP यानी हिमाचल प्रदेश में। वर्ष 2016 का कनेक्टिकट ओपन टेनिस खिताब जीतने वाली महिला जोड़ी का नाम है सानिया मिर्जा एंड मोनिका निकुल्स्कू। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय संस्थान की तरफ से पब्लिश द वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट 2016 में भारत का स्थान कौन सा है, तो वो है 77 यानी 77वां। केंद्र सरकार ने 14वां प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में आयोजित किया, तो वो किया था बेंगलुरु में। दिल्ली पुस्तक मेले का अभी जो संस्करण समाप्त हुआ वो कौन सा था, तो वो था 22वां। हाल ही में इस देश के वैज्ञानिकों ने दुर्लभ गहरे पृथ्वी कंपन का पता लगाया, उस देश का नाम है जापान। तो ये थी आज की हमारी अगस्त 2016 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर की गई वीडियो। आई एम श्योर कि इस वीडियो से आपकी जो एग्जाम होने हैं उसमें करंट अफेयर के 5 से 6 क्वेश्चन आपके श्योर आने ही आने हैं। तो प्लीज आप इस वीडियो को 5-6 बार देखिए, बार बार इनको अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए। अगर आप चाहते हो कि आपकी तरह जो अदर स्टूडेंट है उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके तो इसको शेयर भी बहुत जरूर कीजिए। अगर आप चाहते हो कि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम पहले अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि जब हमारे 5000 यानी 5000 सब्सक्राइब कंप्लीट हो जाएंगे तब हमारी एक फ्री ई बुक है, इसमें 5000 इंपोर्टेंट जीके और हरियाणा जीके क्वेश्चन कवर किए गए हैं। वो हम हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको हम फ्री में सेंड करेंगे। इसलिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अदर स्टूडेंट के साथ इसको शेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।